हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है कि इसमें देखिए आपका मैंने क्या बताया था, ऑपरेशन कहीं से भी लगाओ, चाहे रो से लगाओ चाहे कॉलम से लगाओ। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं लॉजिक, जिसमें कहीं से भी लगा लो, आपका आंसर हर जगह से आएगा। अगर रो से दिखाता हूँ आपको, देखिए रो से अगर रो से जोड़ता हूँ तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, हर जगह से आ रहा है। सो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, हर जगह सेम आ रहा है आपका। ठीक है, तो कहीं से भी आप ऑपरेशन लगा के नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम से लगाते हैं। ठीक है, कॉलम से लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास। आप रो से भी लगा के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अप्लाइंग आपका C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तीनों को हमने अप्लाइंग मतलब ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और जो एच डी उसको ऐसे लिख देंगे एक्स, सेम एक्स का स्क्वायर एक्स, और ये आपका 1। तो देखेंगे कि तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन लेंगे। टेकिंग आउट कॉमन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर फ्रॉम आपका C1 तो C1 से हमने कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 1 और एक्स का स्क्वायर एक्स और ये 1। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर कोई सा भी रो या कोई से भी कॉलम अगर 1 1 आ जाता है तो किसी भी दो को 0 कर दो, चाहे इसको 2 0 कर दो, इसको 2 0 कर दो। अगर आप ये 2 0 कर रहे हो तो बेस वैल्यू आप ये रखो। ठीक है, इसको 0 कर रहे हो तो बेस वैल्यू आप ये रखो। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। तो अगेन अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो देखिए कि दोनों में हमने R1 से माइनस कर रखा है ना, दोनों में R1 से माइनस कर रखा है। तो देखिए अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए ऑपरेशन किस में लगा है, R1 में। तो R1 को आप ऐसे लिख दो, x और ये आपका x का स्क्वायर। अब इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें से ये गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस आपका x का स्क्वायर। इसमें से ये गया, मतलब इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका x का स्क्वायर माइनस x। इसमें से ये गया तो ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस आपका x का स्क्वायर। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये कुछ हमारे पास रिजल्ट आया। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे कि आप देखिए, आपको याद होगा कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब की प्रॉपर्टी क्या थी। तो उसकी प्रॉपर्टी थी आपकी a माइनस b, और ये था आपका a का स्क्वायर प्लस आपका ab प्लस b का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस से प्लस होता तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, तो देखो अगर मैं 1 का क्यूब लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो उसकी प्रॉपर्टी होगी 1 माइनस एक्स, और ये होगा हमारे पास आपका 1 का स्क्वायर और प्लस 1 इंटू एक्स, तो एक्स ही होगा, और प्लस एक्स का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है आपको। सेम 1 का स्क्वायर लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। तो देखिए कि आपका ऑलमोस्ट रिजल्ट ये वाला आ चुका है। ठीक है, लाना कि आपका 1 माइनस एक्स कॉमन लेना है। ठीक है, और हमें क्या लाना है, इसका होल का स्क्वायर लाना है। तो मतलब आपको भी इसका होल का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको प्रॉपर्टी पता ही है, a का अगर मान लो a की पावर n है इंटू b की पावर n है, तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी होल की पावर n। ठीक है, डन। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। पहले हम इसको काफ़ी ब्रीफली अच्छे से खोल लेते हैं। खोलने के बाद काफ़ी अच्छे से हमें समझ आएगा। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये देखिए, इसको 1 0 0 और ये x। ठीक है, अब इसमें ये तो ऑलरेडी हमारा 1 माइनस एक्स है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, तो ये बचेगा x माइनस 1। तो इसलिए मैं माइनस का x कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये देखो ये आपका x का स्क्वायर है, यहाँ पे आपका x कॉमन लेता हूँ तो ये भी आपका 1 माइनस एक्स होगा।
सो 1। अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूँ कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं आपका 1 माइनस एक्स और ये आपका 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आपको काफ़ी दिखाई दे रहा होगा कि 1 माइनस एक्स इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो लिखेंगे टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3, दोनों से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? देखिए 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, दो कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर, कि 2 बार कॉमन लिया ना। ठीक है, अब बच क्या गया हमारे पास? 1 0 0 और ये x 1 माइनस एक्स सो 1 एक्स का स्क्वायर और दिस इज x और ये आपका 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखेंगे कि आपको 2 0 को करने का फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ जो हम इसमें एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। यहाँ पे अगर R1 को एक्सपेंड मतलब फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट निकालोगे, R1 मतलब फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए इसमें ये 3 वैल्यू निकालते हैं, 1 2 3। तो ये आपका पहला तो इसमें से ये वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे में देखो 0 0 आ रहा है तो क्रॉस करो 0 ही आएगा, तीसरे में भी आपका 0 ही आता है। तो फ़ायदा यही होता है, चाहे इधर का 0 कर लो चाहे इधर का 0 कर लो, सिर्फ एक ही निकालना पड़ता है। तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर सो 1 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका 1 और अब इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें से ये माइनस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस और एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो उसकी पावर कुछ नहीं है, 1 तो बेसिक वाला तो पावर क्या आ जाएगी हमारी? प्लस। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल का स्क्वायर सो 1 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। तो मैंने बताया था आपको कि दोनों की पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं आपका, अगर a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख लेते हैं आपका। तो 1 माइनस एक्स और ये आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी आपको बताइए a का क्यूब माइनस b की प्रॉपर्टी क्या होती है? इस फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं आपका ऐसे आपका 1 का क्यूब माइनस आपका x का क्यूब का होल का स्क्वायर। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, ठीक, कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये आपका आ गया RHS। ठीक है, तो प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे नॉर्मली बता दीजिए। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपका ये कुछ फिगर दे रखा है LHS इक्वल्स टू RHS। बच्चों को सबसे ज़्यादा टिपिकल ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 और मतलब 12, 13 और 14 तीन लगते हैं और 3 इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। तो इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है कि कहीं से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, क्या करें क्या नहीं करें और कैसे हमारा आंसर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था पहले भी, हमें मेन अपने RHS में फोकस करना कि लाना क्या आंसर आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखना है कि क्या अरेंज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके अगर R1 में जोड़ता हूँ तो क्या आपका a1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे देखना पड़ेगा, इसकी वजह से आपका ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक निकल भी जाएगा आंसर। तो थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये लॉजिक लगाना ही पड़ेगा कि किससे क्या मल्टीप्लाई करें, क्या ऐड करें या सेपरेट करें, कि जो इक्वेशन था उसका एक पॉइंट भी निकले। देखिए LHS लिया, अब यहाँ पे अप्लाइंग करते हैं। अप्लाइंग आपका R1 टेंस टू R1 प्लस BR2, हमने क्या किया, B को R2 से R3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। देखिए अब इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं किस में चेंज नहीं किया, तो R2 और R3 को एज लिख दो, जैसे है वैसे ही आप लोग लिख दो। ठीक है, तो R2 क्या था हमारे पास आपका 2AB 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये आपका 2a और सो 1 2b माइनस 2a और 1 माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चन, मतलब जो था ऐसे लिख दिया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, ऑपरेशन लगाया R1 में। अब देखिए अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ 1 प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ b से, तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसे काटोगे तो नॉर्मली 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सेम ये देखिए 2ab हमारे पास ऑलरेडी है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस वाले में देखिए आपका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आपका माइनस का आपका 2b है। ठीक है, और इसमें माइनस प्लस करते हैं, प्लस 2b में प्लस करते हैं मल्टीप्लाई b करके, मतलब 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b और माइनस का b, और ये हो जाएगा हमारे पास आपका a का स्क्वायर b, और ये हो जाएगा b का क्यूब। तो देखेंगे कि आपका ये सॉरी प्लस का था, तो 2 में से गया तो माइनस का b बचा, ये कितना बचा हमारे पास, ये स्क्वायर होता है आपका माइनस का b बचेगा। अब माइनस के भी इन सब में माइनस भी दोबारा कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे 1, और ये प्लस का आपका a का स्क्वायर और प्लस का आपका b का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे माइनस b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये लेने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये और ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फ्रॉम R1 से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या होगा 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास आपका 2ab और ये आपका 2b। सो 1 ये हो गया आपका 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस आपका a का स्क्वायर और ये प्लस का आपका b का स्क्वायर, और ये माइनस का दिस द 2a नॉट माइनस b, ये 2a। सो 1 ये माइनस का b बचेगा हमारे पास, और ये बचेगा हमारे पास आपका 2a, और ये 1 माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कुछ आपका रिजल्ट ऐसा आ गया। ठीक है, क्लियर आता है आप लोग को। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मली अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसको करता हूँ, a से मल्टीप्लाई करके अगर इसको करता हूँ, या इधर भी इसको भी अगर इसके साथ कर दूँ तो भी आंसर आपका आ रहा है। मतलब कैसे भी कर सकते हो आप लोग, रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए ऑपरेशन लगाते हैं, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस आपका AR3, मतलब a को R3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो देखिए ऑपरेशन किस में लगाया, हमें R2 में लगाया, तो R3 और R1 को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट रो और थर्ड रो का ऐसे लिख दिया जैसे था, तो 1 आपका 0 और ये आपका माइनस b। ठीक है, सो 1 आपका ये आपका 2b, और ये हो जाएगा माइनस का आपका 2a, और ये हो जाएगा 1 माइनस आपका a का स्क्वायर माइनस आपका b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को कि R2 क्या 2ab, और यहाँ पे माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 2ab आ जाएगा, तो इससे कैंसिल ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे क्या है 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका 2a स्क्वायर। तो देखिए आपको ये हो जाएगा 1 प्लस 2 में से 1 क्या, तो प्लस का, क्योंकि 2 बड़ा है हमारा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो 1 अगर मैं यहाँ पे 2a और यहाँ पे नॉर्मली a से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो माइनस का a से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस अगर आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को, तो ये देखिए क्या आता है हमारे पास 2a माइनस का a, और ये माइनस माइनस प्लस का a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास आपका माइनस माइनस सॉरी दिस इज द क्यूब नॉट स्क्वायर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास आपका माइनस माइनस प्लस a इंटू बी का होल का स्क्वायर, मतलब a का नहीं b का स्क्वायर। तो 2 में से अगर हमारा गया तो कितना बचा हमारे पास, 2 में से गया तो a बचा। अब देखो इनको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या a आया। ठीक है, अब ये 3 बच गया हमारे पास। अब तीनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो a कॉमन लेने में क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली हम a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी यहाँ से भी कॉमन है, तो अगेन यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फ्रॉम R2। अब R2 से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास आपका 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऑलरेडी था, एक और कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास आपका 1 0 और ये आपका 2b, सो 1 0 1 माइनस 2a। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास आपका माइनस b और ये हो जाएगा a और ये 1 माइनस आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और भी आप लॉजिक लगा कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप इसे वही कर दीजिए, जैसे मान लीजिए इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से करके इनमें सॉल्व करेंगे तभी आपका ये कॉमन आ जाएगा। बट रहने देते हैं, फर्स्ट उसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है, एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास 1 प्लस ए का स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा छोटा हो जाता है तो एक्सपेंड करने में सही रहता है। ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेंड करने पे आप खुद कंफ्यूज जाओगे, तो सोचो कि मतलब इसको भी अगर मान लो ऑपरेशन करोगे तो ये भी हो जाएगा और भी ज़्यादा लंबा चला जाएगा। बट अब देखो दिख रहा है कि हाँ इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो फर्स्ट उससे इसको डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। ठीक है, तो ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आपका ये 1, अब देखिए 1 और इसको ढकेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आपका, ये आएगा हमारे पास 1 माइनस आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस आपका 0 फिर प्लस और ये माइनस का b, सो 1 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आपका 0 माइनस आपका 2b। तो देखिए आपका 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल का स्क्वायर है ये आपका। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास आपका 1 प्लस ये 2 में से आपका ये गया तो प्लस का ए का स्क्वायर हो जाएगा, बट माइनस का बी का स्क्वायर है। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस का अगेन हमारे पास 2b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बस एक और स्टेप बस करना आप लोगों को, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल का स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे 2 में से अगेन 1 गया तो प्लस का ही बचेगा, तो 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये आपको पता है बेस इक्वल तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल का क्यूब, ये आपका RHS, ये प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों को ये क्वेश्चन वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कि बच्चों को देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि, और सबसे ईजी है क्वेश्चन ये। बच्चों को लगता है कि यार कैसे स्क्वायर लाए, ये लाए, यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, जबकि अगर सही से बच्चे देखेंगे कि क्या प्रूव करना है, क्या लाना है, तो ईजिली आप लेके आ जाओगे। दिखाता हूँ कैसे। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ए, देखो ए अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से बी आ रहा है, यहाँ से सी आ रहा है। अगर मालूम है ए यहाँ से लो तो यहाँ से भी दिख रहा है आपको, बी यहाँ से और सी यहाँ से, तो कहीं से भी ए बी सी कॉमन ले लो। ठीक है, तो पहले लेते हैं उसे। तो आप लिखते हैं टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ठीक है, तो हमने ए बी सी कॉमन ले लिया, ए बी और सी कॉमन ले लिया, कहाँ से, R1 R2 और R3 से। तो यहाँ कॉमन लोगे तो a प्लस 1/a बच जाएगा, यहाँ से लोगे तो आपका b बच जाएगा, और यहाँ से लोगे तो c बच जाएगा। यहाँ से अगर b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a, और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका बचेगा आपका b प्लस 1/b, और यहाँ c बच जाएगा। यहाँ से अगर c कॉमन लोगे तो बचेगा a, और ये बचेगा आपका b, और ये बचेगा आपका c प्लस 1/c। ठीक है, ये बच गया। अब जैसे कि आपने कॉमन कहाँ से लिया था, रो में लिया था, इसको मल्टीप्लाई कॉलम में कर दो। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग ए बी एंड सी, कहाँ पे करना है, टू C1 एंड C2 एंड C3, मतलब सी आपका लिखा है C1 C2 एंड C3।
ठीक है। अगर आप कॉलम रो से ले रहे हो, कॉलम कॉमन ले रहे हो तो मल्टीप्लाई कॉलम में करो, कॉलम से ले रहे हो तो रो में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये बस इसका सबसे देसी तरीका है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अब कहाँ किया, कॉलम में, तो इस यहाँ पे ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ए का स्क्वायर प्लस 1 से अगर ए कॉमन लेता हूँ तो देखिए आएगा ए प्लस 1/a इसलिए आएगा कि मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए का स्क्वायर ए हो जाएगा और इससे ए कट जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइडेड कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए ऐसे कॉमन लेते हैं। तो बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कैसे कॉमन लिया ये। चलिए बी इधर कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बी का स्क्वायर और ये आपका बी का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। यहाँ सी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर प्लस 1। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑलमोस्ट आपका आंसर आ गया है। तो देखिए आप क्या देखेंगे, आपका 1 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो हम अप्लाइंग करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो ये भी है 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, और इसको ऐसे लिख दो आप लोग, बी का स्क्वायर प्लस 1 अगेन बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो वो कॉमन दिखाई दे रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे टेकिंग आउट कॉमन 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर फ्रॉम आपका C1 से ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास आपका 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो देखेंगे कि आपका ये क्या बच जाएगा हमारे पास, आपका ये बचेगा 1 1 1 और ये हो जाएगा हमारे पास आपका बी का स्क्वायर प्लस 1 अगेन हमारा बी का स्क्वायर, दिस वन इज सी का स्क्वायर प्लस 1। मैंने बताया था आप लोगों को कोई भी दो रो ये मतलब रो में 1 1 आ जाए, कॉलम में 1 1 आ जाए तो किसी दो को 0 कर लो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं आपका अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। ठीक है, बेस हमने R1 को लिया है यहाँ पे भी, तो 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब R1 का ऐसे लिख दो 1 बी का स्क्वायर और ये आपका सी का स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, इसमें से गया 1, इसमें से गया 0, इसमें से आपका ये गया 0, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया आपका 1 बच गया। ठीक है, तो फर्स्ट से डिटरमिनेंट निकालोगे तो सिर्फ एक ही आएगा ये 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, तो नॉर्मली 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और इसको जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखिए 1 ही दिखाई दे रहा है, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि आपका ये 2 0 है और यहाँ पे सिर्फ 1 में से 0 है तो 1 ही आएगा, तो हाँ 1 मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं आपका 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बट यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है, जब R1 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, अब मल्टीप्लाई करके आपका RHS आ गया। ठीक है, ये प्रूव करना था आपको। Guitar, said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So what's wrong?